गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व या भूमिका, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रामान, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। जहाँ वस्तु मुद्रा काल में मुद्रामान का आशय उस वस्तु से होता है जिसमें क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है, पर जब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा तो धातु मुद्रा काल में मुद्रामान का अर्थ उस व्यवस्था से लगाया जाने लगा जिससे प्रमाणिक सिक्के बनाए जाते थे। अब आधुनिक काल में जबकि धातुओं के सिक्कों के स्थान पर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का चलन हुआ तो मुद्रामान का अर्थ ही बदल गया है। अब जिस वस्तु या व्यवस्था द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मूल्य व्यक्त किया जाता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। अब मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मूल्य व्यक्त करने के लिए कई विधियां होती है और ये किस पर डिपेंड करती है? देश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फिर भी सामान्यतः कुछ विधियां हैं, जैसे मुद्रामान के रूप में किसी एक धातु को चुनना, जैसे स्वर्ण या रजत, और इस धातु के रूप में ही मुद्रा की क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। या फिर मुद्रामान के रूप में दो या दो से अधिक वस्तुओं को चुनना, जैसे स्वर्ण और रजत दोनों, या फिर स्वर्ण, रजत और कोई अन्य धातुएं। नेक्स्ट है मुद्रा की इकाई का मूल्य किसी दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त करना, जैसे भारत के रुपये का मूल्य स्टर्लिंग में। तो ये था मुद्रामान के बारे में। अब जैसा कि नॉर्मली सभी मान लेते हैं कि मुद्रामान एवं मूल्यमान दोनों क्या है? सेम ही है, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग है। जैसे मूल्यमान का आशय उस मुद्रा इकाई से होता है जिसके द्वारा देश की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती है, जैसे भारत में रुपया है, ब्रिटेन में पौंड, रूस में रूबल, अमेरिका में डॉलर आदि। तो ये तो क्या है? मूल्यमान। इसके विपरीत मुद्रामान क्या है? मुद्रामान इससे अधिक व्यापक शब्द है और उसके अंतर्गत देश की क्या आती है? मुद्रा व्यवस्था के वे सब अधिनियम व व्यवहार आते हैं जिसके द्वारा देश की मुद्रा की मात्रा व गुण पर नियंत्रण रखा जाता है। ये सब किसके अंतर आते हैं? मुद्रामान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रामान में मूल्यमान के अतिरिक्त मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी नियम, धातु मुद्रा की मात्रा, मानक सिक्कों के अतिरिक्त अन्य सिक्के व गौण मुद्रा, शाख मुद्रा पर नियंत्रण, बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय पर नियंत्रण, उनके आयात निर्यात संबंधी व्यवस्थाएं तथा मौद्रिक नीति का समावेश होता है। किसमें? मुद्रामान के अंतर्गत। तो ये डिफरेंस था मुद्रामान और मूल्यमान के बीच में। अब हम देखते हैं एक आदर्श मुद्रामान के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है जनता का विश्वास। मौद्रिक मान इतना सरल होना चाहिए कि उसके विभिन्न पहलुओं को समझना जनसाधारण के लिए कठिन न हो बल्कि सरल हो। जनता के विश्वास के लिए वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हो और राजनीतिक स्थिरता रहे। नेक्स्ट है लोचता। मुद्रा मान में पर्याप्त लोचता होनी चाहिए ताकि आर्थिक प्रगति, मूल्य स्थायित्व और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा एवं गुणों पर नियंत्रण संभव हो सके। नेक्स्ट है मूल्य में स्थिरता। एक आदर्श मुद्रा मान में प्रामाणिक मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत स्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि मुद्रा सर्वग्राहता और मूल्य मापन के अपने कार्यों को तभी सफलतापूर्वक निभा सकती है जबकि मौद्रिक मान मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को विश्रंखलित होने से बचा सके। नेक्स्ट है मितव्ययता। आदर्श मुद्रामान में मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययतापूर्ण संचालन न केवल पिछड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी होता है बल्कि विकसित राष्ट्रों के लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि खर्चीला मुद्रामान संकट में साथ नहीं देता, जैसा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के समय स्वर्ण मान का टूटना।
इसीलिए एक आदर्श मुद्रा मान में बहुमूल्य वस्तुओं का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, तभी उसमें लोच रहती है तथा विपन्नता में भी प्रभावी रहता है। नेक्स्ट है नियमों की निश्चितता। मुद्रा मान आदर्श तभी कहलाएगा जबकि उसके नियम निश्चित, स्पष्ट एवं व्यवहारिक हो, ताकि मुद्रा अधिकारी अपने दायित्वों को न टाल सके तथा उत्तरदायित्व के दोषी ठहराए जा सके। नेक्स्ट है न्यूनतम हस्तक्षेप। आदर्श मुद्रा मान में स्वचालिता का गुण होना चाहिए। पूर्ण स्वचालिता तो केवल कल्पना है, लेकिन संचालन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हस्तक्षेप से देश की व्यापारिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा व गुणों में परिवर्तन हो सके। तो ये थे एक आदर्श मुद्रा मान के आवश्यक गुण। अब है मुद्रा मान के विभिन्न प्रकार। मुद्रा मान को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके दो प्रकार है, एक तो धातुमान और दूसरा पत्र मुद्रा मान। अब धातुमान को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक धातुमान, द्विधातुमान, बहुधातुमान, प्रादिष्टमान, मिश्रित धातुमान। और पत्र मुद्रा मान को 2 भागों में विभाजित किया है, ऐच्छिक पत्र मुद्रा मान और बलात् पत्र मुद्रा मान। इसी तरह से एक धातुमान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर्णमान, रजतमान। और द्विधातुमान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध द्विधातुमान, पंगु द्विधातुमान, समानांतर द्विधातुमान। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रा मान के विभिन्न प्रकार। जैसा कि इसके मेनली 2 प्रकार है, धातुमान और पत्र मुद्रा मान। तो आज हम अध्ययन करेंगे धातुमान में एक धातुमान का। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि धातुमान क्या है। इसके अंतर्गत देश में धातु की मुद्राएं चलती, किसमें? धातुमान में, या धातु मुद्राओं का प्रतिनिधित्व करती है। और संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था तथा मुद्रा की क्रय शक्ति बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि पर आधारित होती है। और इस मान को ही क्या कहा जाता है? वस्तु मुद्रा मान कहा जाता है। तो ये होता है धातुमान। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा मान। इस मान में मुद्रा इकाई का मूल्य किसी धातु की मुद्रा में निश्चित नहीं किया जाता है जैसा कि धातुमान में किया जाता है, बल्कि प्रचलन में कागजी नोट तथा सहायक मुद्रा के रूप में घटिया धातु के सिक्के प्रचलन में रहते हैं। किसमें? पत्र मुद्रा मान में। अब जैसा कि हम देखेंगे आज एक धातुमान के बारे में। एक धातुमान का आशय उस मुद्रा मान से है जिसमें केवल एक प्रकार की धातु को ही मुद्रा के मूल्य मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब जैसा कि हमने ऊपर मुद्रा मान के प्रकार में देखा था कि एक धातुमान को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, स्वर्णमान और रजतमान। तो हम अध्ययन करते हैं स्वर्णमान का। स्वर्णमान मुद्रा मान की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। किसमें? स्वर्णमान के अंतर्गत। अब जैसे कि स्वर्णमान की कुछ विशेषताएं भी है कि देश की प्रमाणिक मुद्रा का स्वर्ण से संबंध निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात देश की मुद्रा की एक इकाई में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा घोषित कर दी जाती है, या परिवर्तनशीलता के लिए स्वर्ण की टकसाली कीमत निश्चित कर दी जाती है। नेक्स्ट है पारमाणिक मुद्रा या तो स्वर्ण की बनी होती है या स्वर्ण की निश्चित मात्रा में परिवर्तनशील होती है। स्वर्ण का स्वतंत्र बाजार होता है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। मुद्रा अधिकारी पूर्व निर्धारित दर पर सोना खरीदने व बेचने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त देश की सहायक एवं गौण मुद्रा का भी स्वर्ण से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है और ये स्वर्ण में परिवर्तनशील होते हैं। तो ये थे स्वर्णमान की विशेषताएं। अब हम देखते हैं स्वर्णमान के कार्य। स्वर्णमान के क्या क्या कार्य है।
फर्स्ट है आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखना। देश के कीमत स्तर में होने वाले उतार चढ़ावों के भयंकर एवं गंभीर प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए मूल्य स्तर में स्थायित्व आवश्यक माना जाता है। स्वर्ण मान इसमें सहयोग देता है क्योंकि मुद्रा का स्वर्ण से सीधा संबंध रहने व स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन सीमित होने से अत्यधिक मुद्रा निर्गमन का भय नहीं रहता। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं विनिमय दरों में स्थायित्व स्वर्ण मान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण दोनों देशों की मुद्राओं में टकसाल द्वारा निश्चित शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के अनुपात में करना बहुत सरल होता है, और जब एक बार विनिमय दर निर्धारित कर दी जाती है तो फिर उसमें उतार चढ़ाव अधिक नहीं होते, क्योंकि स्वर्ण के प्रत्यक्ष आयात निर्यात की पूर्ण स्वतंत्रता होने से उच्चावचन स्वर्ण बिंदुओं तक ही सीमित रहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सरलता। स्वर्ण एक बहुमूल्य तथा सर्वग्राह्य धातु होने से विदेशी भुगतानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं सरल रहती है, क्योंकि विनिमय दर निर्धारण में भी कठिनाई नहीं आती तथा स्वर्ण का आयात निर्यात भी मितव्ययितापूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से ये थे स्वर्ण मान के विभिन्न कार्य। थैंक यू।